बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथ्स एकेडमी 13। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लोग अपने पिछली वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं वो लेक्चर। चलें बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहे हैं इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, उसने आपको तमाम पार्ट्स दिए हुए हैं और वो आपको कह रहा है x की वैल्यू जो है 3 + √8 उसने आपको दी हुई है और वो कह रहा है कि इस वैल्यू की मदद से आपने मुझे इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दिखानी है। नंबर 1 पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, जो है हमारे पास x + 1/x। अब हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है 3 + √8, यानी कि गिवन वैल्यू हमारे पास है x की 3 + √8। अब इस वैल्यू की मदद से ना हम लोगों ने अपने x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो याद रखना है कि इस क्वेश्चन में हमने इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, गिवन है, तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है 1/x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं 1/x। ठीक है, 1 ऐसे ही आ जाएगा। x की वैल्यू क्या दी हुई है उसने आपको 3 + √8। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस पार्ट को हम लोग रेशनलाइज़ करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा है कि रेशनलाइज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्या करना है, आपने अपोजिट नंबर के साथ साइन के साथ इसको सॉल्व करवा देना है। 3 - √8, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 - √8 ओवर यहाँ से a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास 3 - √8 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। 3 3 = 9 एंड अंडर रूट स्क्वायर क्या कट कर दिया 9 - 8। 3 - √8 ओवर 1। ठीक है, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आ गई है 3 - √8। ये किसकी वैल्यू हुई है आपके पास 1/x की। ठीक है, अब उसने आपको क्वेश्चन का दिया हुआ था कि क्या सॉल्व करना है x + 1/x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है एंड हमारे पास 1/x की वैल्यू भी आ गई है। तो फटाफट हम इसमें पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़। x + 1/x, x की वैल्यू थी 3 + √8, प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 1/x की वैल्यू आई है हमारे पास 3 - √8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3 - √8। ऑपोजिट साइन के साथ √8 की वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई। पीछे क्या बचा आपके पास 3 + 3, तो 3 + 3 क्या हो गया 6। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई। ये हमारा पार्ट था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास x - 1/x। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x - 1/x। अब आप देख रहे हो कि पार्ट सारा सेम है, बस फ़र्क किसका आया है, साइन का फ़र्क। आगे पीछे प्लस था, अब हमने इसको माइनस के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम सारा वही प्रोसेस करेंगे। x की वैल्यू उसने आपको गिवन दी हुई है एंड 1/x। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने जैसे देखा कि हमने अपने पार्ट में 1/x की वैल्यू क्या की, फाइंड आउट कर ली ना। तो अब हम सिंपल 1/x की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, 3 - तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x - 1/x, x की वैल्यू क्या दी हुई है उसने आपको गिवन 3 + √8 एंड माइनस ऐसे ही आ जाएगा। 1/x की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की, तो आपके पास आई 3 - √8। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 3 + √8 माइनस अंदर वाले वैल्यूज़ के साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। -3 माइनस प्लस √8। 3 ऑपोजिट साइन की वजह से क्या हो गया, कट हो गया। पीछे आपके पास क्या बच गया √8 + √8। ठीक है, इसके साथ भी 1 है एंड इसके साथ भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 एंड √8 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। x - 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि आपके पास आई है 2√8। ठीक है, अगर तो आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना इस तरह का, तो आप लोगों ने डेफिनेटली 1/x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। और 1/x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन प्रोसेस। 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन 1/x की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो आप अपने इस क्वेश्चन में क्या कर दोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में
पुट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, जो कि वो आपको कह रहा है कि आपने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और x की वैल्यू चूँकि उसने आपको गिवन दी हुई है 3 प्लस √8, ठीक है। अब गिवन वैल्यू उसने आपको x की दी हुई है और आपने फाइंड आउट क्या करना है, x का स्केयर और 1 ओवर x का स्केयर फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले आप लोग सिंपल x फाइंड आउट करोगे तो देन हम स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमने जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आपके पास साइन क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो x प्लस 1 ओवर x को हम सोल्व करेंगे, जब x प्लस 1 ओवर x को सोल्व करेंगे देन ही हम स्केयर की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या थी आपके पास, पिछले क्वेश्चन में आई थी हमारे पास 6, ठीक है, 6 वैल्यू आएगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ के ऑपोजिट क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे। x प्लस 1 ओवर x का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 6 का होल स्केयर। देन अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है, तो a प्लस b का होल स्केयर का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगेगा। a प्लस b होल स्केयर का फार्मूला होता है आपके पास a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर हमने वही फार्मूला क्या कर देना, पुट कर देना। तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x का स्केयर प्लस 2, a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 1 ओवर x, और 6 6 36। देन आप लोग देख रहे हो कि x से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बच गया, x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 36। अब ये 2 इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 2, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर इज इक्वल्स टू 34, ठीक है। 36 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 34। फाइंड आउट क्या करने को कहा था उसने क्वेश्चन में, x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर। तो देख लो हमने x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, जो कि आपके पास 34 आई है। अच्छा, अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू तो पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, इसीलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी। तो जब पेपर आएंगे तो हम पेपर में क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है बच्चे, जब स्केयर को खोलना है ना, तो आपने सबसे पहले सिंपल x और 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो रूल मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि x की वैल्यू तो उसने आपको गिवन दी हुई है, ठीक है। आपने 1 ओवर x फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने इसी वैल्यू की मदद से सबसे पहले 1 ओवर x निकालेंगे यहाँ पे बाय रेशनलाइजेशन मेथड, और उससे जो वैल्यू आएगी आपने उन दोनों वैल्यूज़ को x प्लस 1 ओवर x में पुट कर देना है और उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। देन आपने सारा यही प्रोसेस करना है। देन हमारे पास पार्ट 4 है। अब आपको कह रहा है x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर फाइंड आउट करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने इसको प्लस के लिए सॉल्व किया था और अब हम इसी वैल्यू को माइनस के लिए सॉल्व आउट करेंगे। तो माइनस के लिए कैसे सॉल्व आउट करेंगे, आप सेम वही प्रोसेस करना है हमने कि x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपने सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास ये वैल्यू a होती है और ये वैल्यू b होती है। तो ये आपके पास एक फार्मूला भी बना रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर, ठीक है ना। तो a स्केयर माइनस b स्केयर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। अब ये स्टेप हमने क्यों किया, आपने याद रखना है कि ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर उसने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए कहा हुआ है। तो हम सिंप्लीफिकेशन में वो रूल्स करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी शॉर्ट फॉर्म में आ जाए हमारे पास, ठीक है। ये एक पार्ट आपको इस सारे लंबे प्रोसेस से क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। तो हम इसी वैल्यू को ना अब x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर को अपने इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x। एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। देन आपने अपने पिछले क्वेश्चंस में x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी फाइंड आउट है, x माइनस 1 ओवर x की भी वैल्यू फाइंड आउट है, ठीक है। तो हम वही डायरेक्ट पुट कर देंगे। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू थी हमारे पास 6 एंड x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकाली थी 2√8 अपने पार्ट 2 में। तो आपके पास आ जाएगी 2√8। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 6 2 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई 12 और √8 क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर का, ठीक है।
अब देखो इस सिंप्लीफिकेशन से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट करके हमें जो है पहले ये नहीं करना पड़ा कि 1/x की वैल्यू निकालेंगे, फिर देन हम उसको पुट करेंगे, फिर स्केयर लगाएंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स लेंगे। इस सारे फार्मूले ना हमें इस सारे प्रोसेस से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि x की पावर क्या है, 4 है। तो x की पावर 4 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ना x की स्केयर + 1/x का स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देन हम लोग इजीली x की पावर 4 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो x स्केयर + 1/x का स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। आपके पास क्या आई थी, x स्केयर + 1/x स्केयर = 34। तो यहाँ पे वही वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपने 4 निकालना है ना। तो 4 कैसे बनेगा, जब 2 को देखो, ये आपके पास x स्केयर है। ठीक है, जब आप इसका स्केयर लोगे, टेकिंग स्केयर लोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4 बन गई ना। इसीलिए हमने x की पावर का स्केयर उठाया ताकि इजीली स्केयर की मदद से पावर 4 बना दे वो। अब क्या करेंगे आप, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो x स्केयर + 1/x का स्केयर का होल स्केयर = 34 का स्केयर। ठीक है, सिंपल। ये a स्केयर, ये a की वैल्यू, a स्केयर की वैल्यू एंड ये b स्केयर की वैल्यू है। तो a + b होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो आप लोगों को पता है क्या है। ये वैल्यू a है तो आ जाएगा x स्केयर + b स्केयर + 2, a की वैल्यू x स्केयर, b की वैल्यू है 1/x स्केयर = इसको खोलेंगे 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट होगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, इसी तरह यहाँ से भी 1/x की पावर 4, और यहाँ से आपके पास बचा 2 1 ज़ा 2 = 1156। अब 2 यहाँ जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1156 - 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, = 1154। ठीक है, तो ये आपके पास x4 + 1/x4 की वैल्यू आ गई 1154, जो कि आपने फाइंड आउट करना था, x4 + 1/x4। तो हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 अपने क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है x - 1/x का होल स्केयर की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपने x - 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की है पिछले क्वेश्चन में, जो कि आपके पास 2/√8 आ रही है। वही वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पे, x - 1/x का स्केयर की वैल्यू। ठीक है, नहीं सॉरी, अभी स्केयर नहीं लगाएंगे, जस्ट हम x - 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2/8। ये पुट कर दी यहाँ पे हमने। अब आपने स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x - 1/x का स्केयर = 2/√8 का स्केयर। ये तो ऐसी ही रहेगी आपके पास। अब ये देखो, ये स्केयर जो है आपके पास, ये 2 के साथ भी और 8 के साथ भी है। तो एक दफ़ा इसको 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 8 ने स्केयर को कट कर दिया तो यहाँ पे सिंपल 8 बचा आपके पास। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 32। x - 1/x का होल स्केयर का आपके पास आंसर आ गया 32। यही क्वेश्चन में उसने आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था। हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया। ये आपके पास सारा वीडियो लेक्चर मौजूद है। वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।